वॉलंटियर जाओ भाई, वॉलंटियर जाओ। ये ले जाओ, मुंह करो सिस्टम। आराम से स्ट्रक्चर्स लाओ भी अपने अपने दोनों लाओ, स्ट्रक्चर्स लाओ। ऑटो 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 ये जगह दो, हट जाओ यहाँ से ऑटो सारे आप चलो प्लीज। अपने सारे इधर आ जाओ। आयोजन किया जा रहा था, तो हमारे जैसे हांसी के अंदर 4 बजे ये प्रस्तावित रहा। तो इसमें ये PWD रेस्ट हाउस है, यहाँ पे हमने इंसिडेंट प्लेस इसको आइडेंटिफाई किया और इसके अंदर जैसे बहुत सारे ऑपरेशंस आज हमने करवाए, जैसे कि रेस्क्यू ऑपरेशन आपने बिल्डिंग से देखा, और जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे उनको हम उठा के हॉस्पिटल लेके गए, और इसी प्रकार से सिविल डिफेंस, पुलिस और सभी का कोलैबोरेशन रहा। तो इसी प्रकार से हम आगे भी मतलब अपनी तैयारियां मेंटेन करते रहेंगे। और बाकी आप SDM का बताएंगे। जी जी, देखिए जैसे आपने देखा है माननीय SP साहब यहाँ खुद उपस्थित हैं और सिविल डिफेंस की पूरी टीम, सारे होमगार्ड यहाँ उपस्थित हैं और फायर ब्रिगेड उपस्थित थी, सारी एम्बुलेंस और पुलिस और बाकी हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, तो सभी के तालमेल से आज ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसको कि 4 बजे हमें सायरन, हमें बहुत जगह हमने अब सायरन एस्टेब्लिश कल ही करवा दिए थे, कल रात को ही। तो मिनी सेक्रेटरीट का जो सायरन बजा 4 बजे, क्योंकि हमें यहाँ से सूचना मिली कि एयर रेड हो गई है PWD रेस्ट हाउस की बिल्डिंग पे। तो जैसे ही सूचना मिली तुरंत जो कंट्रोल रूम स्थापित किया हुआ था, कंट्रोल रूम से निकले, मैं और SP साहब दोनों निकले और वहाँ पे हूटर, बहुत देर तक हूटर बजा, बाकी अन्य हूटर बजे, ताकि सभी अलर्ट हो जाएं और सभी कंट्रोल रूम से सभी विभागों को तुरंत सूचना दी गई। और 3 मिनट के अंदर आपने देखा एम्बुलेंस भी पहुंची, फायर ब्रिगेड भी पहुंची, सिविल डिफेंस भी पहुंचा, होमगार्ड, पुलिस सभी पहुंचे और सभी ने अपना काम बखूबी निभाया है। मैं सभी विभागों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इससे हमें स्टॉक टेकिंग का भी वो जरिया मिलता है कि हमारे पास कौन कौन से मटेरियल्स उपलब्ध हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स उपलब्ध हैं। और एक बात मैं हांसी की सब डिवीज़न की जो प्रबुद्ध जनता है उसको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये प्रिपेयर्डनेस की बात है, प्रिकॉशन की बात है, ये पैनिक की बात नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हैं, हरियाणा सरकार के रिसोर्सेज बिल्कुल तैयार हैं, हरियाणा सरकार बिल्कुल तैयार है, जिला प्रशासन बिल्कुल तैयार है, उपमंडल प्रशासन बिल्कुल तैयार है और जिला पुलिस हांसी का प्रशासन बिल्कुल तैयार है। जैसा कि आपने खुद अपने हाथों से देखा, अपनी आंखों से देखा और आपने यहाँ महसूस किया कि कोई तैयारी में कोई कमी नहीं थी। इसको और बढ़ाएंगे किसी प्रकार, जैसे आज ये बात महसूस हुई कि छोटी गाड़ियाँ हमें चाहिए, फायर टेंडर बड़े हैं, छोटे फायर टेंडर चाहिए, ताकि अगर छोटी गलियों में कोई अगर इंसिडेंट होती है तो हम वहां पे जल्द से जल्द पहुंचकर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को अंजाम दे सके। शाम को सर ब्लैकआउट भी होना है, उसके लिए लोगों को कुछ 50 से 8 बजे तक होने जा रही है। 10 मिनट का ब्लैकआउट होगा, जिसमें सभी से निवेदन करते हैं कि वो अपनी लाइटें बंद रखें 10 मिनट के लिए,
ऐसा नहीं है कि लाइट बंद कर दें, इन्वर्टर पे कुछ चालू रहे, लाइट टोटली देश सेवा का एक मौका है हमारे लिए। तो लाइटें अपनी 10 मिनट के लिए बंद रखें। गाड़ी में अगर आप हैं, स्कूटर पे हैं तो साइड में लगा लीजिए, बंद कर दीजिए उस टाइम, और साइड में लगा करके लाइटें बिल्कुल बंद, और बिल्कुल एक शांति का माहौल, ताकि हम किसी भी एनिमी से, हम किसी भी उसके दुस्साहस से हम बच सकें। हम प्रिपेयर्ड रहें, हम सतर्क रहें, हम सजग रहें। हमें किसी प्रकार की घबराहट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम सब बिल्कुल आपके सहयोग से हम सब बिल्कुल तैयार हैं। ऐसी मॉक ड्रिल देखिए बहुत महत्व है, हमें पता लगता है, रिएक्शन टाइम पता लगता है हमारा, हमारी प्रिपेयर्डनेस हर डिपार्टमेंट की, हर एक को खुद की भी काबिलियत पता लगती है, कितना वो कर सकता है, कितने की ज़रूरत है। जैसे हम कहते हैं ना, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। तो जो भी हमारी कमियां होती हैं उसको ये एक समय होता है हमारे पास कि हम उन कमियों को देखें और चीज़ों को हम शामिल करें, ताकि हम बिल्कुल तैयार हों। जब रियल इवेंट कभी कोई परमात्मा ना करे कुछ हो, तो हम बिल्कुल तैयार हों, हमारे पास ब्लड भी हो, हमारे पास एम्बुलेंसेज भी हो, हमारे पास फायर ब्रिगेड भी हो, सारी चीज़, सारी सुविधाएं हमारे पास। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करवाना चाहूँगा कि जैसे कि आज हमारा जो ये सिमुलेशन एक्सरसाइज हुआ, तो ये एक प्रिपेयर्डनेस की ओर है हमारा जो कदम है, और आने वाले टाइम में हम और भी इस टाइप के मॉक ड्रिल्स करवाएंगे, ताकि जो भी लोग हैं, कोई भी ऐसी आपदा की कोई स्थिति बन जाती है तो उससे डील करने के लिए हम सभी तैयार हों। जैसे कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई भी विक्टिम है वो ऊपर फंस गया, तो क्या हमारी वो तैयारियां हैं कि नहीं है। तो इसके लिए हम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इस प्रकार की जो भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनको भी हम भविष्य में इन्वॉल्व करेंगे। और इसके साथ में जैसा कि आप सभी को पता है कि रिटेलिएटरी अटैक पाकिस्तान कर सकता है, तो इस प्रकार की जो पिछली मॉक ड्रिल हुई थी वो 1971 में हुई थी। तो हमारे जो सिविलियंस हैं उनको हमें तैयार कराना, उनको प्रिपेयर्ड कराना, मेंटली रेडी करना, ये हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए। जी, इसमें आज जितने भी वॉलेंटियर थे सर, ये सभी डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी थे, तो क्या आम जन को भी इसमें आप शामिल करेंगे ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें? जी बिल्कुल, जैसा आप सभी को पता है कि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स में हमारे होम गार्ड्स भी आते हैं, हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन के भी आते हैं, एनएसएस भी आता है, हमारे कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के, कॉलेज के सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं, सभी भागीदार इसमें रहेंगे, ताकि वो ग्राउंड लेवल तक जाके ये सूचना दे सकें, प्रिपेयर्डनेस की ड्रिल करा सकें, और हम सभी को एक मेंटली प्रिपेयर कर सकें कि ऐसी कोई भविष्य में कोई इंसिडेंट हो सकती है।